नमस्कार। ज़ोहो के बारे में सोशल मीडिया भरा हुआ है और आपको सब पता है कि किसने बनाई है, कितनी प्रॉफिटेबल है, कितनी टर्नओवर है। मैं ये सब बातें आपसे करने नहीं आया हूँ। मैं आपको 4 पॉइंट्स में ये बताऊंगा कि क्यों इंडियन कंपनीज या इंडियंस ज़ोहो पे शिफ्ट हो रहे हैं और मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म्स को छोड़कर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन। चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए, ज़ोहो के बारे में मतलब ज़ोहो क्यों पुश किया जा रहा है इंडियन लीडर्स द्वारा, इसको जानने से पहले आप थोड़ा सा चाइना की हिस्ट्री के बारे में जानिए। 2009 और 10 में चाइना ने यूट्यूब, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ये सारी यूएस की मल्टीनेशनल कंपनीज के प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर बैन कर दिए अपने कंट्री में। और वो सिर्फ इसलिए किए क्योंकि इन सब कंपनीज पे अगर आप यूज़ करते हैं इनके सॉफ्टवेयर तो इनका डेटा यूएस के डेटा सेंटर्स में पड़ा रहता है और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कल को अगर यूएस गवर्नमेंट चाहे तो इस डेटा को मिसयूज़ कर सकती है एज ए वेपन आपके अगेंस्ट। वही चीज़ चाइना ने भी सोची। ऑल्दो ये हिस्टोरिकली प्रूवन है कि गूगल जैसी कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज ने आज तक कभी डेटा एक्सेस नहीं रोका है एंड दे हैव नेवर मिसयूज्ड एनीवन्स डेटा। बट ये भी हमें समझना चाहिए कि ये कंपनीज यूएस बेस्ड हैं और अगर यूएस में लॉज ऐसे बन जाएं जो कि आपके डेटा की प्रिवेसी को लीक करते हो तो इन कंपनीज को भी मजबूरन उनको डेटा देना पड़ेगा। और वही चीज़ अमित शाह हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं या पीयूष गोयल हैं, यही सोच रहे हैं। और इसी तरीके से वो अपनी फार साइटेडनेस को यूज़ करके अपने सिटीजन्स को कह रहे हैं कि जस्ट कम ऑन द प्लेटफॉर्म्स विच हैव बीन मेड बाय ज़ोहो। क्यों? क्योंकि इनका डेटा सारा का सारा इंडियन डेटा सेंटर्स में। अब मान के चलिए कि इंडिया का कल को पाकिस्तान से लड़ाई हो जाती है, वॉर हो जाता है, वी एंटर इनटू वॉर, और पाकिस्तान हमारे खिलाफ तो कुछ नहीं कर पाएगा, वो यूएस को जाके बोलेगा कि इनको रोको। और अगर इंडिया नहीं रुकता है उस केस में ऐसा हो सकता है कि आप अगले दिन उठें और गूगल का एक्सेस आपको डिनाइड हो या फिर यूट्यूब का एक्सेस डिनाइड हो या व्हाट्सएप आप जो यूज़ करते हैं वो आपके कंट्री में चल ही ना रहा हो। तो आप क्या करेंगे? आपको मैसेजिंग भी करनी है, आपने एक दूसरे डॉक्यूमेंट्स शेयर करते हैं, आप ईमेल्स तो एक मतलब कितना इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस है, मतलब वो सब अगर डिनाई हो जाए आपको एक्सेस तो आप क्या करेंगे? रातों रात इंडियन गवर्नमेंट को घुटने पे आना पड़ेगा और मानना पड़ेगा अमेरिका की बातों को। ऑल्दो मैं फिर ये बात बोल रहा हूँ कि आज तक ऐसा करा नहीं है इन कंपनीज ने और ऐसा उम्मीद भी नहीं है। बट डू नोट एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो अगर कभी वॉर जैसी सिचुएशंस आती है तो ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए हमारी सरकार आपको पुश कर रही है, आप ज़ोहो पे आइए। पहला एडवांटेज ये है। दूसरा एडवांटेज क्या है? दूसरा एडवांटेज ये है कि ज़ोहो आपकी डेटा प्रिवेसी का ख्याल रखता है, डेटा को लीक नहीं करता है। अगर आप गूगल का फ्री वर्जन लेते हैं जीमेल का तो आपने नोटिस करा होगा आपको एड्स दिखाई जाती हैं जीमेल पे। वो इसलिए दिखाई जाती है क्योंकि आप उनका फ्री और अनपेड वर्जन यूज़ कर रहे हो। तो जो भी ईमेल्स का लेना देना होता है वहाँ से डेटा निकालता है गूगल और आपको उसके हिसाब से दिखाई जाती हैं एडवर्टीजमेंट्स। तो कहीं ना कहीं गूगल आपका डेटा बेचता है। बट ज़ोहो प्राउडली कहता है वी डू नॉट सेल योर डेटा विद अस, यू आर नॉट द प्रोडक्ट, यू आर बाइंग अ प्रोडक्ट। तो ज़ोहो का आप अगर पेड वर्जन, वैसे तो इनका पेड वर्जन ही है, जो इनके अनपेड या फ्री वर्जन है वो इतने छोटे हैं कि आप बस टेस्ट करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हो, उसको कमर्शियली यूज़ में लाना इज़ इम्पॉसिबल। तो ज़ोहो आपके डेटा को, चाहे वो फ्री वर्जन भी हो, कहीं नहीं बेचता है, उसका डेटा कहीं नहीं जाता है, आपका डेटा आपकी प्रिवेसी है। और मैं कहता हूँ कि डेटा प्रिवेसी बहुत बहुत बड़ी चीज़ है आज के वक्त में, जहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज आपके डेटा को बेच के बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही हैं। अगर कोई देसी कंपनी आपके डेटा को नहीं बेच रही है तो ये एक कमेंडेबल जॉब है। चलिए अब तीसरे एडवांटेज पे आता हूँ। आइए सोचते हैं एक बिजनेस ओनर की तरह। अगर आपकी शॉप है या आपका एक बिजनेस है तो आप चाहेंगे यार मैं कोई भी सेल करूँ, एक जगह सेल कर दूँ, वो अपने आप अपडेट हो जाए, मेरे को ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। सेम इज़ द केस विद ज़ोहो। आप अगर ज़ोहो के ऐप्स यूज़ करते हैं तो एक जगह डेटा एंट्री होएगी, एक जगह डेटा एंट्री करने के बाद वो ऑटोमेटिकली अलग अलग जगह पे फीड हो जाएगा डेटा। जानिए कैसे? एग्जांपल देता हूँ। आपने एक ज़ोहो इन्वॉइसिंग को यूज़ करके एक इन्वॉइस रेज किया, वो इन्वॉइस रेज होते ही ज़ोहो बुक्स में अकाउंट्स रिसीवेबल खड़ा हो जाएगा और सेल्स रिकॉर्ड हो जाएगी।
उसके बाद जोहो इन्वेंट्री में आपकी इन्वेंट्री रिड्यूस हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, और जोहो CRM भी अपडेट हो जाएगा जो कि कस्टमर्स की डिटेल रखता है। उसके अलावा कस्टमर्स को पेमेंट रिमाइंडर्स भी जोहो के सॉफ्टवेयर भेजते रहेंगे। तो कितना आसान काम हो जाता है अगर आप जोहो के सारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। अगर आप दूसरी कंपनी जैसे अलग अलग कंपनीज का डेटा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसमें पासवर्ड्स तो चलो आपके गूगल मेंटेन कर लेगा कि गूगल में आपके सारे लॉगिन आईडी पासवर्ड्स मेंटेन हो जाते हैं, आप जहाँ चाहें लॉगिन कर लें तो आप उसका पासवर्ड गूगल के पास होता है। बट डेटा मल्टीपल एंट्री तो होगी होगी, डेटा एक जगह फीड कर दे वो बार बार हर जगह अपने आप फीड नहीं होता है। तो वही चीज़ जोहो में एडवांटेज है। चलिए ये तीसरा एडवांटेज हो गया। अब मैं आपको चौथा एडवांटेज बताता हूँ। देखिए भाई, हम लोग हैं हिंदुस्तानी, पैसे से हमें हद से ज़्यादा प्यार। पैसा 1 रुपये भी हमारा अगर ऊपर खर्च होता है तो हमें होता है दर्द। और सेम बात यहाँ पे भी लागू होती है, क्योंकि जोहो के जो सॉफ्टवेयर्स हैं दैट आर कमिंग एट अराउंड 1/4 और 1/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज सॉफ्टवेयर्स। अगर मैंने डेटा देखा है बेसिकली कि अगर आप देखें कि जो जोहो का CRM सॉफ्टवेयर है दैट इज़ कमिंग एट अराउंड 1/4 ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल्सफोर्स CRM सॉफ्टवेयर। सेल्सफोर्स CRM एक बड़ी कंपनी है जो कि CRM सॉफ्टवेयर ऑल ओवर वर्ल्ड बेचती है और ये US में बेस्ड है। तो खाली ये CRM सॉफ्टवेयर नहीं, बाकी सॉफ्टवेयर भी अगर आप जोहो के देखेंगे तो अराउंड 1/3 और 1/4 ऑफ कॉस्ट ही है उसके ग्लोबल पीयर्स के इनकी। तो कहीं ना कहीं सस्ता है और क्वालिटी अच्छी है। मैंने इनफैक्ट अराताई को यूज़ किया एंड आई मेड अ वीडियो कॉल टू माई कज़न। तो वीडियो क्वालिटी इज़ ऑसम, इसमें कोई कमी नहीं थी। व्हाट्सएप के बराबर ही कहूँगा, उससे कम नहीं कहूँगा। इनफैक्ट कई जगह तो मेरे को उससे अच्छी ही लगी है। तो क्वालिटी इज़ एश्योर्ड और कॉस्ट तो कम है ही है इसकी, इसलिए लोग यहाँ पे ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि पैसा बचता है। चलिए अब ये वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। मैंने आपको 4 एडवांटेजेस बता दे हैं जिससे कि आप समझ पाए कि वाई एवरीबडी इज़ मूविंग टू जोहो। आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।